आएगा बंदा पाकिस्तानी फैन मेरा एक्चुअल मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश यार होंगे। छोड़ो 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 इस चीज को भाई साहब। आज चीज ऐसी हो गई है कि ये यार ये चीज बनती ही नहीं है भाई। कतर से भारत के 8 जो जिनको भाई मौत की सजा हुई थी वो भारत पर लैंड कर चुके हैं और भाई कतर ने उनको कर दिया है रिहा। न कर वजह अब इतिहास में वो तो पहली उनकी बार सिर्फ सजा मौत माफ हुई थी। वही ना, लेकिन भाई अब वो भारत की धरती पर आ चुके और ये हिस्ट्री में भारत ऐसा पहला देश बना है जो इस्लामिक देशों के मुंह से अपने भाई 8 सैनिकों को निकाल कर लाया। नहीं तो आज तक कोई देश भी ऐसा काम नहीं कर सकता। वाकया वजह तुम्हारी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, ये बात 100% ठीक है कि इस्लामी मुल्कों के पंजे से छुड़ाना बहुत मुश्किल, ये सिर्फ मोदी जी का काम था और लेकिन अभी वॉच करते हैं कि किस तरह से भाई वो आ भी गए हैं कि इंडिया की ये भाई हवा में बातें हो रही हैं। देखो सीधी सी बात है, चीज ऐसी कि ना यकीन करने वाली। पहले लेकिन वॉच कर लेते हैं, देखेंगे तभी कुछ बात करते हैं। तो 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल। भारत को एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मिली है। कतर ने जिन 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। इससे पहले भारत के हस्तक्षेप के बाद मृत्युदंड को एक लंबी जेल की अवधि में बदल दिया गया था। कतर ने जब भारतीय नेवी के पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी तो पूरा देश इनके लिए चिंतित हो उठा। इनके परिजनों की ओर से गुहार लगाई जा रही थी कि इन्हें भारत सरकार सुरक्षित वापस घर लेकर आए। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. विदेश मंत्रालय की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वो सभी राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल करेगा और इन्हें कानूनी सहायता की पूरी व्यवस्था देगा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार यानी 12 फरवरी को एक आधिकारिक बयान में कहा कि 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों में से 7 पहले ही भारत वापस आ चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। इसमें इन पूर्व अधिकारियों की रिहाई के फैसले का स्वागत किया गया। बयान में कहा गया, भारत सरकार लाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जिन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था। बयान में आगे कहा गया, 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। 8 भारतीय नागरिक अक्टूबर 2022 से कतर की जेल में बंद थे। कतर ने उन पर पनडुब्बी से जुड़ी कथित जासूसी का आरोप लगाया था। ये सभी 8 लोग भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कर्मी हैं जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई। इनसे जुड़ी डिटेल अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि इससे पहले मौत की सजा को कम करते हुए जेल में बदल दिया गया था। तब फैसले को लेकर कहा गया, हमने दोहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज फैसले पर गौर किया है जिसमें सजाएं कम कर दी गयी। इससे पहले पीएम मोदी ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी और कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई को लेकर चर्चा की थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। वजह आज मैं इंडिया की ताकत मान गया हूँ भाई, आज इंडिया की ताकत मान गया हूँ कि 7 आ चुके नहीं यार बंदे। वही ना, देखो भाई कि इंडिया ने मौत के मुंह कुएं से इनको निकाला और ये फाइनली इंडिया की धरती पर आ चुके। हमें टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था कि ये लोग आए हैं नहीं आए, लेकिन ये अभी ही आए हैं, अभी ही रात में पहुंचे हैं। और यार ये कितनी बड़ी भारत की अचीवमेंट है कि कतर जैसा मुल्क जिसने यार मौत की सजा सुना दी और वो भाई कटर देश है। कैसे मोदी जी ने इनको भाई साहब किया और कैसे भाई मौत की सजा कैंसल, और भाई मोदी जी ने अपने सारे बंदों को भारत में कैसे, और जो आ रहा है वो एक ही बात कह रहा है,
मोदी जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मोदी जी आपका बहुत शुक्रिया। और मानना भी पड़ेगा, अगर पाकिस्तानी होते ना तो उनको अब भी वो लटके हुए होते, कितने वो की मरे हुए होते भाई साहब। पाकिस्तानियों को कोई पूछता तक नहीं है, कुत्ते की तरह भाई हम लोग बाहर जलील हो रहे होते हैं, और कोई मार भी दे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैसे मौत के मुंह से निकाला 8 बंदों पे मोदी जी ने कितना बड़ा एक्शन लिया, कितने बड़ा भाई एक्शन। हर बंदे ने बोला, जो आया कहता है कि मोदी जी ने इसको पर्सनली तौर पे डील किया, और जिसकी वजह से आज हम भारत की धरती पर खड़े हैं। ये तो चीज हमें पता ही नहीं थी। ये पता थी कि उम्र जो इनकी उम्र कैद थी, उम्र सजाए मौत थी, वो उम्र कैद में तब्दील होगी। ये तो छोड़ने का पता ही नहीं था वही हमें। ना, वो तो भाई ये रातों रात इंडिया हाँ में ना। आ गए, ये कसम से हमें नहीं पता था। हमें पता केस चल रहा है, हाँ। सब कुछ चल रहा है अगले जेल में, लेकिन यार ये रातों रात जेल से बाहर आ के भाई इंडिया पहुंच गए। बस कतर को पता था, मैं ना छोड़ता तो मेरी भी खैर नहीं थी। जहरी बात ये है, कतर को पता था मेरे को छोड़ना पड़ेगा इनको लाजमी वजह, क्यों? नहीं तो इस्लामी तारीख हिस्ट्री उठा के देख लो, ये पहली दफा वाकया यार हुआ है। कसम से ये दुनिया में ना हाँ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जिसको मौत हुई भी और वो छूट कर ऐसे बाहर आ गया हो। और यार मैं देखो, इंडिया इस दुनिया का मैं कहता हूँ पहला देश बना है जिसने ये काम ओ किया। यार 50 मेरी भी 50 साल उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं देखा इस्लामी मुल्क में किसी को छोड़ा हो, गर्दन उड़ा देते हैं, सीधी गर्दन हाँ। उड़ाते हैं। लेकिन पहले यहाँ- मोदी जी ने स्टैंड लिया, इंडियन हुकूमत ने स्टैंड लिया अपने आदमियों के लिए, बहुत बड़ा स्टैंड है यार। भाई, उनके उनके पास माफ कराना पावर और है। अपने देश हमारी लाना। तरह बेकारी तो नहीं, हम होते तो उनकी टांग में माफ तुम्हारे कर कितने आदमी के सार कलम हो गए हैं तो हुए ना। सऊदी अरब देखो, यूएई हमारे देखो, ईरान में देखो। हमारे कितने लोगों के सर उड़ाए हैं उन हाँ। लोगों ने, लेकिन इंडिया ने बोला पुत्रों आकर ऐसा काम तुम लोगों ने किया तो भाई खैर तुम लोगों की नहीं। और यार, अगला बहुत काम बहुत भाई, अगला काम उठा के भाई साहब इधर इंडिया में ये बात कर रहा है तो भाई, और ऊपर से भाई इंडिया की तरफ से बयान है कि कतर की हम इस चीज को वेलकम करते हैं। वेलकम करना चाहिए, वो बात नहीं है, लेकिन भाई अंदर से कतर को पता है कि अगर भाई साहब मैं ना छोड़ता तो मेरी खैर। बिल्कुल यही बात है वजह, यही बात। लेकिन ये जो भारत की अचीवमेंट है, ये भारत की चीज दिखाती है इस दुनिया में कि इंडिया इस टाइम कितना पावरफुल है। पाकिस्तानियों देखो यार, तुम लोग एक इमेजिन पाकिस्तानियों करो, कतर तुम्हारा दोस्त देश है, जो तुम कहते हो हमारा भाई है, हमारा ये है, उसने सजाए मौत दी हुई थी इंडियंस को, उससे छोड़ दिया। कैसे छोड़ा पाकिस्तानियों? सोचो, तुम कहते हो ना, तुम गधे के दिमाग घमंड मुंतरसा छाप लोग ये बोलते हो कि हम इंडिया से ज्यादा पावरफुल है, वो चांद पर चला गया तो क्या वो हमारे पास ईमान का जज्बा है? तुम्हारे पास घंटा ईमान का जज्बा है, उनके पास नहीं था। देखो ना कैसे भारत ने, ऐसे कहते हैं दुनिया की ताकत, ऐसे कहते हैं कि भाई अपना भाई लो मनवाना, और मोदी जी ने ये प्रूव किया है तुम्हारी ईमान की ताकतें मांगते कोई काम नहीं आती है। देखो अगले छुड़ा के अपने घर ले गए। भैया ये मोदी जी का काम है, ये मोदी जी का काम है, जिसके पीछे 1.5 अरब आबादी खड़ी हुई है, वो उसने बड़ा स्टैंड लिया। मैं इधर सीधी बात करूंगा, कांग्रेस भी होती ना ना छुड़ा सकती थी, नहीं छुड़ा सकती। दुनिया का कोई देश भी नहीं छुड़वा सकता था। मुझे समझ नहीं आ रही ये मोदी जी ने क्या ऐसी चालें चली जो इसकी वजह से ये बंदे रातों रात इंडिया आ गए। जब ये सजाए मौत होगी, मोदी जी ने खुसूसी टास्क अपनी टीम को दे दिया कि इनको छुड़वाना है। जैसे ही वो लैंड हुए, भाई भारत माता की जय, भाई जय हिंद, इस तरह के नारे वो लोग लगा रहे थे। यार उनका एक सीन देखने वाला था, जब वो चल रहे थे भारत की धरती पर, ऐसा सीना ठोक के चल रहे थे। उनको पता था कि भाई हमारा पीएम है, जो हम लोग इस देश के वासी हैं, भारत के, हमें प्रोटेक्शन के लिए बंदा खड़ा हुआ है। इधर हम पाकिस्तानी, हमें कोई कुत्ते की तरह बाहर मार दे तो हमें इधर नहीं पूछता, और पाकिस्तान में कोई हमें मार दे तो कोई नहीं पूछता। तो भैया ये मोदी जी ने इनको नई जिंदगी दी है, वाकया नई जिंदगी मिल गई है इनको। ये खुश ना हो तो क्या हो, मोदी जी का शुक्रिया अदा ना करे तो क्या है? शुक्र किया उन्हें, अपने घर वापस आ गए। ये सब मुमकिन हुआ है मोदी जी की वजह से। मैं कहता हूँ सीधी बात है, मोदी जी ना होते तो ये अभी लटके होते। लेकिन मोदी जी ने क्या ऐसी किया है, हमें खुद समझ से बाहर। मैं कहता हूँ ये आपकी आज की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल वजह किसी कान खबर नहीं हुई है, रातों रात इधर जैसे मक्खन से बाल खींचते हैं, ऐसे अपने फौजियों को लेके आ गए वो इंडिया में। हो यार मुबारक हो यार, बहुत मुबारक हो, ये अचीवमेंट है, ये आप इसके हकदार हो यार, मुबारकबाद क्या। आज इंडिया की ताकत का पता चल गया कि कैसी है। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? वीडियो करते तो बाय।